नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523860455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। 67th बीपीएससी पीटी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए एमसीक्यू सीरीज़ की एक वीडियो सीरीज़ हम शुरू करने जा रहे हैं आज से। तो जितने भी वीडियोस यहाँ पे आएंगे आप उनको देखें, आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट वीडियो हम शुरू करेंगे अपने पहले क्वेश्चन के साथ कि पहिए का आविष्कार कब हुआ था। ठीक है, तो ये न्यूलिथिक पीरियड में जो नवपाषाण काल था उसमें जो मेसोपोटामियन की सिविलाइजेशन थी, मॉडर्न डे का जो इराक का एरिया है, यहाँ पे सबसे फर्स्ट टाइम ये इन्वेंट किया गया पहिए को। तो इनिशियली इसका यूज़ जो है मिट्टी को जो शेप देने के लिए यूज़ करते थे, बाद में फिर ऐसे कार्ट वगैरह में ऐड हुआ और ऐसे फर्दर इसका डेवलपमेंट हुआ। सो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे हम पूरे जो 5 ऑप्शन के पैटर्न है हमारे एग्जाम के, हम उसको फॉलो करते हुए सारे ऑप्शंस के साथ यहाँ पे क्वेश्चंस को देखेंगे। अगला देखिए कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। ठीक है, तो 1857 में थे आपके लॉर्ड कैनिंग। ठीक, और इससे पहले जो थे लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, वो 1848 से लेके ये 56 तक रहे। ठीक, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी करेक्ट है। अगला देखिए कि इंडिया इज़, ठीक है, भारत एक क्या है। ठीक, तो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 देखते हैं तो उसी में ही लिखा हुआ है कि इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, तो यूनियन ऑफ स्टेट्स मतलब राज्यों का संघ। भारत, इंडिया जिसे कि भारत नाम से भी जानते हैं, राज्यों का संघ होगा। तो यहाँ पे स्टेट्स से मिलके जो हमारा संघ बनता है, तो इसकी परिभाषा आपको अनुच्छेद 1 से मिलती है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें कि अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम। ठीक है, तो जो हमारी पृथ्वी है ये अपने जो इसका अक्ष है तो इस पर घूमती है। ठीक है, तो इसका जो मोशन है ये वेस्ट टू ईस्ट है ना, जैसे ये वेस्ट डायरेक्शन है और ये ईस्ट डायरेक्शन है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से इसकी गति है। तो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा बी यहाँ पे। हीराकुंड परियोजना किस राज्य में स्थित है। ठीक है, हीराकुंड प्रोजेक्ट जो है आपका उड़ीसा के अंदर है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा हमारे यहाँ पे। अगला देखिए, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण काम आता है। ठीक है, तो जब जैसे कि मेल पर्सन शेविंग करते हैं तो यहाँ पे यूज़ करते हैं कॉनकेव लेंस, सॉरी मिरर। ठीक है, इसमें कॉनकेव मिरर में क्या होता है कि जब उसको ऑब्जेक्ट के वेरी क्लोज रखा जाता है तो एक मैग्नीफाइड और वर्चुअल इमेज निकल के आती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। बॉक्साइट इज़ एन ओर ऑफ, तो बॉक्साइट जो हमारा है ये अयस्क है एल्यूमिनियम का। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन सी चूज़ करेंगे हम। अगला देखिए, पिग्मी कहाँ के निवासी हैं। तो पिग्मी बेसिकली एक ट्राइब है। ठीक है, ट्राइबल पीपल हैं और ये निवास करते हैं अफ्रीका में। ठीक, तो ऑप्शन हम ए चूज कर लेंगे यहाँ पे। अगला देखें कि दल बदल कानून किस संविधान संशोधन से संबंधित है। तो जो एंटी डिफेक्शन लॉ है जिसमें पार्लियामेंट के मेंबर्स और जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं उसके मेंबर्स के डिफेक्शन से संबंधित ये कानून बनाया गया 52nd अमेंडमेंट से 1985 में। ठीक, तो ऑप्शन बी हम चूज़ करेंगे यहाँ पे। अगला देखें कि शिवाजी किससे सर्वाधिक प्रभावित थे। ठीक है, तो मराठा साम्राज्य के जो शासक रहे शिवाजी, ये अपनी माता जी से जो जिनका नाम था जीजाबाई, काफ़ी इनसे प्रभावित रहे। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। इनका काफ़ी पालन पोषण और ज्ञानवर्धन में इनका काफ़ी सहयोग रहा। अगला देखें कि किस शासक को कुणिक कहा जाता था। ठीक है, तो कुणिक नाम से जाना जाता था अजातशत्रु को। ठीक, और ये हरियंक डायनेस्टी जो थी है ना उससे संबंधित है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए जो है ये करेक्ट है। अगला देखिए, 1885 से 1905 की अवधि कहलाती है, इनमें से किस प्रकार के रूप में जानी जाती है। तो कांग्रेस का जो फाउंडेशन हुआ 1885 में, तो यहाँ से लेकर 1905 तक की जो टाइम पीरियड मानते हैं ये मॉडरेट फेज है, लिबरल फेज। ठीक है, उदारवादी जो नेता थे यहाँ पे उदारवादी प्रकृति के थे। उसके बाद सूरत स्प्लिट हो जाता है ना मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच। ठीक है, तो वहाँ से चीज़ें थोड़ी उग्रवादी भी हो जाती हैं। तो फिलहाल यहाँ पे ऑप्शन हम ए चूज़ कर लेंगे।
विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश है आपका चाइना, ठीक है। प्रोड्यूसर ऑफ टोबैको जो है चाइना सबसे ज़्यादा है, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट है हमारा। अगला देखें कि आनुवंशिकता के पिता कौन कहलाते हैं, ठीक है, फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो आनुवंशिकता के फादर के रूप में जाना जाता है ये ग्रेगर मेंडल को, ठीक। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। और इन्होंने जो मटर का पौधा होता है पी प्लांट, ठीक है, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और वहाँ से उन्होंने इनहेरिटेंस के 3 रूल दिए, जिसमें कि पहला दिया लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक, फिर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और तीसरा दिया कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक। इनमें से कौन एक ऊतक है, ठीक है। तो अगर हम देखें इनमें से टिश्यू कौन है बॉडी के अंदर जो हमारे टिश्यूज पाए जाते हैं, तो यहाँ पे ब्लड को हम चुनेंगे, ठीक है। ब्लड इज अ काइंड ऑफ टिश्यू, ऑप्शन बी करेक्ट होगा हमारा। अगला देखें कि कौन अम्लों का आवश्यक घटक है, इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ एसिड या फिर इंग्रेडिएंट कह लीजिए। तो हाइड्रोजन जो है ना, आपको यहाँ पे एसिड्स में मिलेगा, तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए कि जीन किस में पाए जाते हैं। तो जो ह्यूमंस में जीन जैसे कह लीजिए अगर हम देखें तो ये क्रोमोसोम जो हमारे होते हैं टोटल ह्यूमंस में, जैसे 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, जिसमें कि 22 पेयर आपके होते हैं नंबर्ड क्रोमोसोम, और जो एक 23वां पेयर है वो आपका कह लीजिए एक्स और वाई जो सेक्स आपका डिसाइड करता है वो क्रोमोसोम होता है, ठीक। तो क्रोमोसोम के अंदर ही जीन पाए जाएंगे, तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट है। अगला देखें कि इनमें कौन जल से हल्का होता है, ठीक है, लाइटर देन वाटर। तो अगर हम इसकी बात करें तो आपका लिथियम, ठीक है, सोडियम और पोटेशियम, तो ये सब जो होते हैं इनका जो डेंसिटी है कह लीजिए लेस देन वाटर है, तो इसलिए ये वाटर के सरफेस पे फ्लोट भी करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इन ऑप्शंस में देखें तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, सोडियम। अगला देखिए कि रेशम का कीड़ा किस संघ से संबंधित है, ठीक है। तो जो सिल्क वॉर्म होते हैं ये ग्रुप जो इनका होता है ऑर्थोपोडा, ठीक, इससे संबंधित है, तो ऑप्शन हम बी चूज करेंगे यहाँ पे। अगला देखें कि द कलर ऑफ अ स्टार रेफर्स टू इट्स। तो जैसे कोई तारा है मान लीजिए, तो उसका जो कलर आप देखते हैं ना अपने विजिबल आइज से कह लीजिए, तो वो किस चीज़ का द्योतक है, तो ये बताता है कि उस तारे का टेम्परेचर कितना है, ठीक है। तो उसी पे उसकी जो ल्यूमिनिटी है वो डिपेंड कर रही है। अगला देखें कि निम्न में से कौन सा कोशिकांग अर्धपारगम्य है, ठीक है, सेमी परमिएबल है। तो अगर ह्यूमंस के अंदर के इन ऑर्गन्स को हम देखें तो सेल मेम्ब्रेन हमारा सेमी परमिएबल की कैटेगरी में आएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से कौन सा बंदरगाह एक मुक्त व्यापार क्षेत्र है, फ्री ट्रेड जोन। अगर हम देखें इन पोर्ट्स में तो हमारा जो कांडला है ना, ये हो जाएगा, और सबसे पहले इस्टेब्लिश भी इंडिया में ये हुआ, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला देखें कि कॉन्करेंट लिस्ट इज़ अडॉप्टेड फ्रॉम। तो जो संविधान में हमारी समवर्ती सूची के लिए हमारा शेड्यूल है तो उसमें इसका अडॉप्शन जो हमने किया है ऑस्ट्रेलिया से किया है, ठीक। जैसे कि हमारा इसमें एक यूनियन लिस्ट होती है ना, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी करेक्ट है। अगला देखें कि संविधान सभा की प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी, ठीक है। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो उसमें हमारा जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, ठीक है, यहाँ पे फॉर्मिंग लिखा है, तो जैसे यूजुअली आपको एग्जाम में ड्राफ्टिंग मिलेगा, ठीक। ड्राफ्टिंग कमेटी में टोटल 7 मेंबर्स थे, ठीक है, और इसके चेयरमैन जो थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी थे, ठीक है, इसको भी ध्यान रखें। अगला देखिए कि द पर्पस ऑफ ई कोर्ट, ठीक है, यहाँ पे ई कोर्ट दिख रहा है। तो जैसे अभी कोविड के बाद ई कोर्ट्स वगैरह काफ़ी सारे स्टेट हाई कोर्ट्स और आपका जो सुप्रीम कोर्ट है यहाँ पे इस तरह के इनिशिएटिव लाए गए, जिसमें कि केसेस की ई फाइलिंग होती है ऑनलाइन, उसमें जो बहस होती है वो सब होती है। तो ई कोर्ट के फ़ायदे अगर हम देखें, उद्देश्य क्या है, उसका पर्पज़ क्या है, ठीक। तो उसमें न्याय प्रक्रिया को सरल बनाना और मामलों का त्वरित निपटारा, ठीक है, चूँकि लोगों के आने जाने में और कोर्ट के टाइमिंग्स में है ना, सबके इकट्ठा होने में काफ़ी टाइम वाइम लॉस होता है। तो जब चीज़ें वर्चुअली होंगी ऑनलाइन तो इस सब में यहाँ पे रैपिड डिलीवरी ऑफ जस्टिस होगा और जो ईज़ बढ़ेगी जस्टिस सिस्टम में ये भी होगा। तो हम ऑप्शन क्या करेंगे, सी वाला जो यहाँ पे है इसको चूज़ कर लेंगे। अगला देखें कि माइनॉरिटी कमीशन इज़ एन इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो जो हमारे भारत में अल्पसंख्यक आयोग है तो ये एक लीगल मतलब कि वैधानिक स्टेट्यूटरी इंस्टीट्यूशन है, तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें कि काजीरंगा इज़ फेमस फॉर। तो काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है, तो काजीरंगा नेशनल पार्क भी है आपका असम के अंदर, ठीक है, और यहाँ पे पाए जाते हैं ग्रेट इंडियन वन हॉर्न्ड राइनोज, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे गैंडा लिखा है ना हिप्पोपोटामस, तो ऑप्शन हम ए चूज़ कर लेंगे यहाँ पे।
आधुनिक भारत में हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन कौन था? ठीक है, तो अगर हम देखें फर्स्ट रिफॉर्म मूवमेंट हिंदू रिलीजन का मॉडर्न इंडियन टाइम में, तो 1828 में फाउंड किया गया राजा राम मोहन रॉय के द्वारा। ठीक है, ये ब्रह्मो सभा, ठीक है, जिसको लेटर में रीनेम करके ब्रह्मो समाज कर दिया गया, जिसमें इटर्नल गॉड के वर्शिप की बात की गई और यहाँ पे प्रीस्ट फूड रिचुअल और सेक्रीफाइसेस का विरोध किया गया इसमें काफ़ी। ठीक, तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। शिमला का सन्यासी किसे कहते हैं? ठीक है, हु इज़ नोन एज द हर्मिट ऑफ शिमला। तो एलन ऑक्टोवियन ह्यूम जो थे, ए ओ ह्यूम, ठीक, ये फाउंडेशन किया इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस का, और रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे और पॉलिटिकल रिफॉर्मर भी थे रहे इंडिया में, तो इनको ही शिमला के सन्यासी के नाम से जानते हैं। तो हम ऑप्शन सी यहाँ पे चूज़ कर लेंगे। अगला देखें कि निम्न में से कौन सा राज्य छठी अनुसूची से संबंधित नहीं है? तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो शेड्यूल 6 है, तो उसमें कुछ ट्राइबल एरियाज़ के रेगुलेशन की यहाँ पे और एडमिनिस्ट्रेशन की गाइडलाइंस हैं, है ना, तो उस संबंधित में 4 राज्यों का वहाँ पे उल्लेख है, जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी जो है ये ऑड हो जाएगा। अगला देखें कि असहयोग आंदोलन के दौरान राहुल सांकृत्यायन कहाँ से सक्रिय थे? ठीक है, तो ये फ्रीडम फाइटर है राहुल सांकृत्यायन, और जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 में शुरू हुआ गांधी जी के द्वारा, तो उसमें ये जो एक्टिविटी इनकी जो रही है छपरा से संबंधित है। ठीक, तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें कि व्हेन वाज ऑल इंडिया फार्मर्स कांग्रेस फॉर्म्ड? ठीक है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन ये फाउंडेशन हुआ ऑल इंडिया फार्मर्स कांग्रेस 1936 में। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए कि इंडिया फॉर इंडियंस पुस्तक किसने लिखी है? हु रोड द बुक इंडिया फॉर इंडियंस? तो ये CR दास ने पुस्तक लिखी थी, तो ऑप्शन हम ए चूज करेंगे यहाँ पे। अगला देखें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? ठीक है, तो 27th जो सेशन हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस का, ये 1912 में यहाँ पे बांकीपुर में हुआ। ठीक है, और इसके जो प्रेसिडेंट रहे अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जो ये हुआ राव बहादुर रघुनाथ के। ठीक है, तो ऑप्शन हम यहाँ पे बी चूज कर लेंगे। अगला देखिए कि त्रिपिटक जो है किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? तो यहाँ पे त्रिपिटक जो है ये बुद्ध धर्म की सेक्रेड बुक है, तो ऑप्शन हम सी जो है इसको चूज कर लेते हैं। वघेरा विद्रोह जो है कहाँ हुआ था? तो ब्रिटिशर्स के रूल के टाइम पे फॉरेन रूल के, है ना, अगेंस्ट में जो बड़ौदा के ये गायकवाड़ वगैरह थे, है ना, तो ये सब रिसेंटमेंट इन्होंने किया ब्रिटिश रूल के खिलाफ, और ये हुआ वडोदरा के अंदर, है ना, तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें कि डायर को 1940 में गोली किसने मारी थी? ठीक है, तो जो जनरल डायर था, जलियांवाला बाग कांड जो हुआ था 1919 में, तो वो जनरल था उस समय पंजाब में, और उसने ये आदेश दिया था लोगों के ऊपर गोली चलवाने का। तो वहाँ के कह लीजिए वहीं से उधम सिंह जो थे, इन्होंने उसको फॉलो किया और ब्रिटेन में जाके 1940 में उसको शॉट किया, और बाद में उसको फिर उधम सिंह को इसी चीज़ के लिए फिर एग्जीक्यूट कर दिया गया। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पे। अभी हाल ही में इनके ऊपर शायद कोई मूवी वगैरह भी बनी है, तो ध्यान रखें इसको। अगला देखिए कि पृथ्वी पर घने वन किसके पास मिलते हैं? ठीक है, तो जो सबसे डेंस फॉरेस्ट आपको मिलेंगे, है ना, तो जैसे हमारा ये अर्थ है, तो ये इक्वेटर है ना, 0 डिग्री। तो चूँकि ये बारिश वाला इलाका है, लगभग हर समय इसमें बारिश होती है साल भर ही, तो यहाँ पे आपको काफ़ी डेंस फॉरेस्ट मिलेंगे, तो ऑप्शन हम सी चूज़ करेंगे। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? ठीक है, तो जो GDP होती है ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो हिंदू ग्रोथ रेट इससे ही संबंधित है, तो ऑप्शन हम यहाँ पे बी चूज़ कर लेंगे। अगला देखिए कि भारत में योजना अवकाश कब था? ठीक है, प्लान हॉलीडे, तो जो हमारे 5 ईयर प्लान्स बनते थे, ठीक, तो 1966 से लेकर 69 के बीच में कोई प्लान्स नहीं थे। ठीक है, तो वहाँ पे 1-1 साल की योजनाएं लेके आई जाती थी, तो यहाँ पे ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें कि अमृत बाजार पत्रिका किसने स्थापित की थी? ठीक है, तो ये फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे 1868 में शिशिर कुमार घोष, है ना, और एक और थे मोतीलाल घोष। ठीक है, ये इसके फाउंडर्स थे, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी करेक्ट है। बाद में फिर 1991 में इसका पब्लिकेशन जो है इसका डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। अगला देखें कि सिगरेट लाइटर में प्रयुक्त गैस है, तो जो एक लाइटर होता है ना जिससे सिगरेट वगैरह जलाते हैं, तो उसमें जो हमारी गैस यूज़ होती है वो होती है ब्यूटेन। ठीक, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा।
अगला देखिए कि प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद क्या है, ठीक है। तो बाई प्रोडक्ट जो फोटोसिंथेसिस का होता है प्लांट्स के अंदर, ये जो एक्सक्रीट करते हैं वो ऑक्सीजन होता है, ठीक है। CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो O2 जो है ये हमारा बाई प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस का। अगला देखिए कि किस देश में सर्वाधिक द्वीप हैं, ठीक है। तो जो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ आइलैंड का देश है वो है इंडोनेशिया, ठीक है। लगभग 17,500 से भी ज़्यादा यहाँ पे आइलैंड्स हैं, और अभी हाल ही में इसकी जो कैपिटल है उसको शिफ्ट किया जा रहा है जकार्ता से, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए जनवरी 2021 में किस स्थल के शहद को GI टैग प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सुंदरवन के शहद हैं, है ना, इनको GI टैग मिला, चूँकि उस टाइम पे जो और ब्रांड्स के वो आते थे शहद, उनमें काफ़ी एडल्टरेशन होता था, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मिला है जनवरी 2021 में। बजट 2021-22 कितने स्तंभों पर आधारित है, ठीक है। तो जो अभी लास्ट ईयर का बजट आया था तो उसमें 6 पिलर्स का एक तरीके से कह लीजिए बजट अनाउंस हुआ, जिसमें पहला था आपका हेल्थ एंड वेलबींग, फिर दूसरा फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल, फिर इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर एस्पिरेशनल इंडिया, उसके बाद था री इन्वाइगोरेटिंग ह्यूमन कैपिटल, फिर था इनोवेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, है ना, और छठा जो लास्ट था मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस, ठीक है। तो इन 6 स्तंभों के साथ आया, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए बिहार के किस नदी पर डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है, ठीक है। तो ये कोसी नदी पे बनाया जा रहा है, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सारे वीडियोस आप जितने भी आने वाले दिनों में आने वाले हैं आप उसको देखें, एग्जाम के लिए आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। नमस्कार, जय हिंद।